हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ हिना गुप्ता। और आज मैं आपको ट्रेड थ्योरी पढ़ाऊंगी। जो हमारा फिटर का ट्रेड थ्योरी, उसमें एक टॉपिक है पाइप एंड पाइप फिटिंग। आजकल जो हम टेक्निकल यूज में जी रहे हैं, तो आजकल पाइपों का यूज बहुत ज्यादा है। पाइपिंग सप्लाई का यूज बहुत ज्यादा है। कहीं दूर क्यों जाना, हम अपने घर में ही ले लें। जो नल उल का हम लोग पानी का सप्लाई करवाते हैं तो पाइप के द्वारा होता है। तो पाइप के बारे में कुछ ज्यादा बताने का है नहीं कि पाइप क्या होता है। पाइप क्या एक पाइप जो हमारा होता है, जो अभी आप बता दिया मैंने, घर में ही होता है यूज। तो पाइपिंग इसमें कुछ डिटेल है नहीं, लेकिन हमें पाइपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारा टॉपिक ये है मेन कि रिक्वायरमेंट ऑफ पाइपिंग। जो पाइपिंग हमें आवश्यकता पड़ी क्यों। किसी गैस या द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हमें पाइपिंग की आवश्यकता पड़ी। द्रव का ले ले अगर हम, तो द्रव में हमारे साथ पानी ही ले लीजिए। पानी नहीं हो गया तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हम डायरेक्ट इसको तो बहा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमें पाइपिंग की जरूरत पड़ी कि पाइप अभी हम घर में ही सप्लाई करवाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पानी के लिए हम क्या करते हैं, पाइपिंग का यूज करते हैं कि चलो पाइप सप्लाई करवा देते हैं। तो पाइपिंग की जरूरत उस पर होती है। ठीक है, गैस में ले लें तो जैसे कि हम अगर भी आजकल हम टेक्निकल यूज में है तो काफी मशीन हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एसी हो गया और रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब चीजों में गैस थोड़ा होती है, तो उसके लिए भी हमें पाइपिंग की जरूरत पड़ती है। पाइपिंग की तरह एक ट्यूबिंग भी आती है, वो भी सेम होती है। जो काम पाइपिंग का है, मतलब पाइप का, वही ट्यूब का भी है। लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है, जो कम आयतन की, मतलब कम डायमीटर की जो होती है, नली होती है, उसे हम ट्यूब कहते हैं। और ज्यादा डायमीटर की जो नली होती है उसे हम पाइप कहते हैं। ठीक है, ट्यूब में जहाँ पत्ती हमारी पतली पतली होती है, पाइप हमारी चौड़ी होती है। उसका साइज हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कहीं देखेंगे नल का पाइप जो होता है हमारा, कहीं पे कम चौड़ा होता है, कहीं ज्यादा होता है। कहीं में ज्यादा पाइप कहते नहीं, जो छत पे हम लगाते हैं पाइप, तो उसको बहुत ज्यादा मतलब मोटाई होती है ताकि पानी डायरेक्टली क्लियर आ, मतलब डायरेक्ट ऊपर अगर छत में बारिश उसमें पानी आ तो डायरेक्ट नीचे आ जाए। तो उसका जो डायमीटर होता है कितना चौड़ा होता है। और जो घर में नल पानी यूज करते हैं उसका कम होता है। और जो सबसे पतली होती है वो ट्यूब होती है, होती वो भी पाइप की तरह, लेकिन उसे हम ट्यूब कहते हैं। उसमें और ट्यूब और पाइप में कुछ डिफरेंस होता है। पाइप और ट्यूब, चलिए आइए इसके हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो क्या डिफरेंस है, पाइप का जो व्यास होता है वो अधिक होता है और ट्यूब का व्यास जो होता है वो कम होता है। ठीक है, चूड़ियां काटी जा सकती है। मीन्स जो पाइप में होते हैं उसमें हम देखेंगे कि एक पाइप से दूसरे पाइप में सेट करने के लिए हम कुछ चूड़ियां काटते हैं। थ्रेड्स होते हैं हमारे जो कटे होते हैं, वो पाइप में तो काट सकते हैं, लेकिन ट्यूब में हम नहीं काट सकते हैं। ट्यूब बहुत पतली होती है और नाजुक भी होती है, तो और जो पाइप होती है उसको हम आसानी से काट नहीं सकते हैं। उसको मतलब ऐसा नहीं कि उसमें टाइम लगता है तो ऐसा, और ट्यूब होता है हम आसानी से उसको काट सकते हैं। तो ये नॉर्मली हमारा डिस्कशन, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है पाइप, तो हम ट्यूब पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक है पाइप, ट्यूब पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो चलिए आते हैं हम। अब पाइप की यूजिंग मैंने बता दी, रिक्वायरमेंट आवश्यकता पाइप की क्यों है, पाइपिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। द्रव और ठोस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हमें पाइपिंग की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब इसमें कुछ अवयव क्या क्या यूज होते हैं, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। तो पाइपिंग सिस्टम में उपयोग आने वाले अवयव निम्न है। ठीक है, तो हम अपना पहला क्या है हमारा, सॉकेट। अब सॉकेट हमारा क्या होता है, सॉकेट पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके अंदर की तरफ चूड़ियां बनी होती हैं। दो पाइपों को एक सीध में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सॉकेट का यूज किसमें किया जाता है, दो पाइपों को एक सीध में जोड़ने के लिए। जैसे ये पाइप है और इसके साथ एक पाइप और जोड़ने के लिए सीध में, तो यहाँ पे हम अपना सॉकेट का यूज करते हैं। ठीक है, इसके आंतरिक चूड़ियां बनी होती है। ये देखिए सॉकेट का फिगर, ड्राइंग पे थोड़ा मत जाइएगा क्योंकि बोर्ड की ड्राइंग है और आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हमारी पाइप होती है, ये हमारा सॉकेट होता है। ठीक है, इस सॉकेट के अंदर पाइप मतलब चूड़ियां बनी होती हैं, जिसमें हम इधर भी चूड़ियां होती है। ठीक है, इधर पाइप लगाते हैं और इधर पाइप लगाते हैं, इससे पाइप हमारी कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है।
अब देखिए पाइप की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती है ना, तो हमें पाइपिंग करने के लिए उसकी बहुत ज्यादा जरूरत, पता नहीं कहाँ कहाँ तक हमें जरूरत होती है, पाइप कितनी लेंथ हमको चाहिए, तो उसको हम एक साथ जोड़ने के लिए हम सॉकेट का यूज करते हैं। लेकिन पाइप इसमें सीधी जुड़ेगी, सीधे दो पाइप को कनेक्ट करने के लिए हम सॉकेट का यूज करते हैं। क्लियर है? दिख रहा है आंतरिक चूड़ी बनी हुई है और ये ऐसे कनेक्ट होता है, मतलब ये जैसे ढक्कन है ना, इसके अंदर ये देखिए जा रहा है, ऐसे ही पाइप को हम डालते हैं। ठीक है, इसके अंदर चूड़ियां होती हैं और डालता है, फिर इधर से एक पाइप हम और कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर आ गया? सॉकेट हमारा क्या है, समझ में आ गया। चलिए हम आते हैं अपने दूसरे अवयव पे। तो हमारा दूसरा अवयव क्या है, टी। टी का प्रयोग पाइप लाइन से समकोण पर ब्रांच लाइन ले जाने के लिए करते हैं। इसके तीनों सिरों में अंदर की तरफ चूड़ी होती है, यह अंग्रेजी की टीच है, टी की तरह होता है। ठीक है, अब आपको फिगर ये दिख रहा होगा, टी की तरह है। इसमें क्या होता है, हम एक साथ 3 पाइप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समकोण का मतलब है कि ये 90 डिग्री समकोण होता है हमारा, है ना। तो ये देखिए एक ये है। जैसे कि हम मान लीजिए 2 चीजों को कनेक्ट करें, है ना, ये अभी मैंने बताया, तो जो हमारा सॉकेट होता है वो एक चीज में एक चीज को कनेक्ट करता है, लेकिन एक तीसरी चीज भी हम इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, तीसरी पाइप भी हम इस पे कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। इससे हमारा पानी का जो फ्लो होगा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। ठीक है, तो एक 3 कनेक्ट ऐसे कनेक्शन के लिए हम टी का यूज करते हैं। अब टी की तरह होता है, टी की तरह दिख रहा है आपको, क्लियर है। अब जरूरी नहीं कि हम इसको ऊपर ही रखें, नीचे भी रख सकते हैं। टी का मतलब है या तो ऐसे भी हम रख सकते हैं या तो ऐसे भी रख सकते हैं, है ना, क्योंकि पाइप का कनेक्शन जरूरत तो नहीं ऊपर ही जाए, नीचे भी जा ही सकता है। तो ये पाइप का कनेक्शन, ये हमारा पाइप है, ये भी हमारा पाइप है, ये भी हमारा पाइप है। मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, 3 पाइप कनेक्ट हमारे हो रहे हैं। क्लियर है? अब टी समझ में आ गया आप लोग को कि 3 सिरों को अंदर चूड़ी होती है। ये देखिए जो टाइट करने की होती है ये चूड़ी होती है। अब पाइप को फंसाने के लिए चूड़ी रहेगी तभी तो हम ना उसमें कनेक्ट करते हैं, जैसे जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अपने नेक्स्ट अवयव पे आते हैं, एल्बो। इसका प्रयोग 2 पाइपों को 90 डिग्री के कोण पर जोड़ने के लिए करते हैं। इनके सिरों पर अंदर की तरफ चूड़ियां कटी होती हैं। इसके रेडियस बहुत कम होती हैं, जो पाइप के बोर डायमीटर के बराबर होती हैं। आपको फिगर में देखा होगा, ये इसके अंदर चूड़ियां कटी रहती हैं और ये इधर भी होती है। इसको पाइप में इधर से पाइप से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल किया घर की, कभी जो पाइप की वायरिंग मतलब वायरिंग होती है, एक जो मतलब एक तो बिजली की भी वायरिंग पाइप में होती है, पानी का वायरिंग होता है, तो कभी आप देखेंगे पाइप जो पानी का होता है उसमें ये सब लगाए जाते हैं। तो कभी आपके घर में हो तो आप देखिएगा जरूर, उस पर ध्यान से देखिएगा, जब आता है कोई करने वाला तो वो सब ये सब लिए रहता है, तो उससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। अब बाकी जो फिटर वाले हैं वो अपने कॉलेज में जाए प्रैक्टिकल के टाइम पे सब देख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि ये पाइप बनी हुई है और मतलब ये इसकी चूड़ियां बनी रहती है, इसके अंदर पाइप को फिट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, क्लियर है। तो इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और जो मेरी पिछली वीडियो पे लोगों ने लाइक किया है और कमेंट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लोग का कहना था, कमेंट में मैंने पढ़ा कि कुछ कौन सा चैप्टर था, अलजेब्रिक पे कुछ फॉर्मुलेस थे, कुछ चैप्टर था मेरा उस पे, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि आईटीआई में ये सब भी होता है। तो आप प्लीज हमारी वीडियो सभी देखिए, आपको सब पता चल जाएगा कि आईटीआई में क्या क्या होता है। ठीक है, आईटीआई में बच्चे प्रॉपर क्लास लेते नहीं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि क्या क्या होता है, या फिर हो सकता है उन्होंने मजाक में कहा हो, लेकिन आप प्लीज प्रॉपर हमारी क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है। और प्लीज कमेंट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट है प्लग और कैप। ठीक है, प्लग कैप क्या है, पाइप के खुले सिरों को बंद करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाहर चूड़ी कटी होती है, इसके बाहर चूड़ी कटी होती है, इसके ऊपर की तरफ स्क्वायर शंख बनी होती है, जिससे इसको घुमाकर बंद किया जाता है। कैप का प्रयोग भी पाइप के खुले सिरों को बंद करने में किया जाता है। यह हमारा है प्लग और ये हमारा कैप है। ठीक है,
ये चूड़ी कटी हुई है, इसके ये जैसे ढक्कन है ना, इधर से बंद है, इसके अंदर चूड़ी कटी हुई है। तो ये पाइप डाल के इसको हम पाइप को खुला जो सीढ़ा होता है जहां, वहां बंद कर सकते हैं। ठीक है, कैप भी ऐसे है, इसके बाहर से चूड़ी कटी हुई है। देखिए बंद करने की प्रक्रिया इसके बाहर चूड़ी कटी होती है। ठीक है, तो इसको पाइप के ऊपर मतलब पाइप को इसको डाल के अंदर से इसको बंद किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को कैप, प्लग और कैप? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। पाइप के खुले सिरों को बंद करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाहर चूड़ी कटी होती है, इसके ऊपर की तरफ स्क्वायर शंख बनी होती है जिससे इसको घुमाकर बंद किया जाता है। कैप का प्रयोग भी पाइप के खुले सिरों को बंद करने में किया जाता है। क्लियर है? तो हमने क्या क्या पढ़ा? सॉकेट पढ़ा, इल्बो पढ़ा, टी पढ़ा, पाइप और कैप पढ़ा। होते बहुत सी चीजें लेकिन सेम यही चीजें होती हैं, बस नाम अलग अलग दिया रहता है। ठीक है, चलिए एक हाथ और देख लेते हैं हम। उसके बाद हम पाइप के टूल्स पे आएंगे कि पाइपिंग में क्या क्या टूल्स लगते हैं। ये तो हम इसका जो यूज करते हैं अवयव पाइपिंग के करते समय वो चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है यूनियन। लंबी पाइप लाइन के बीचों बीच में यूनियन लाइन जाती है ताकि कभी खराबी होने पर इसे खोलकर लाइन को चेक किया जा सके। इसके द्वारा दो पाइपों को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये हमारा इसका फिगर है यूनियन का। ये दोनों पाइप है, ठीक है। ये बीच में हुआ जैसे कि पानी होने का सप्लाई होता है तो बहुत जगह पे बहुत बहुत मतलब कि लंबी लंबी पाइप होती है तो आप पूरा तो हम चेक कर नहीं सकते कहाँ से लीकेज हो रहा है, कहाँ से खराबी हो रही है, तो इसको हम बीच में खोल के चेक कर लेते हैं। क्लियर? आप लोग को समझ में आ रहा है? तो समझ में आ गया यूनियन क्या होता है। यूनियन जो लंबी लंबी पाइप लाइन होती है उसमें एक ये बोल्ट होता है, मतलब ये ऐसे पाइप लगेगी, ये ऐसे पाइप दोनों को यहाँ बीच में मान लीजिए कोई यूनियन है और दो पाइप इधर से कनेक्ट होता है। तो जब कोई खराबी होती है, पानी में कहीं कुछ फंस जाता है, कुछ नहीं आ पाता के लिए, तो हम उसको खोल के चेक करते हैं कि एयर ले लिया, क्या प्रॉब्लम्स हुई है, तो हम इसलिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट है वाल्व। ठीक है, यह पानी की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये वाल्व का फिगर होता है, इधर से दो पाइपें जाती हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर वाल्व मतलब कंट्रोलर होता है। इससे क्या होता है, जैसे कभी कभी हमें पानी की जरूरत नहीं होती है, एक ही तब पानी हमको चाहिए तब नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे इसका प्रयोग ज्यादातर मेन लाइनों में होता है। जैसे मेन ब्रांच जहां से होता है वहां पे पानी को कंट्रोल करने, कहीं से पाइप फट गई है, कुछ हो गया है, तो क्या होता है यहाँ से वाल्व को बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा पानी रुक जाता है वहीं पे। पानी हो में या फिर कोई और भी द्रव हो गया, कोई गैस हो गई, तो वहां पे हम वाल्व का प्रयोग करते हैं उसको रोकने के लिए। ठीक है, कंट्रोल करने के हमको ज्यादा चाहिए। कभी कभी देखते हैं ना पानी बहुत तेज आता है, बहुत स्लो आता है कभी कभी, तो वो सब कंट्रोल, ये जो वाल्व होता है उसको कंट्रोल करता है। क्लियर है? तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट है रिड्यूसर। इसके एक सिरे का व्यास कम तथा दूसरे सिरे का व्यास अधिक होता है। यह विभिन्न व्यास के दो पाइपों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है। मतलब इसके दो, ये भी नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन इसकी इधर साइड की चूड़ियां बड़ी होती हैं, इधर साइड चूड़ियां छोटी होती हैं। ठीक है, तो इसमें फर्क ये कैसे होता है, जैसे कि हमें जो पाइप लाइन हमारा आता है, जहां से पाइप का मेन बोर आता है, वहां देखेंगे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, तो उसमें हम इसको लगा के, जो घर की वायरिंग में पतली पतली पाइपें यूज होती है, वैसे पाइपों का यूज हम करने के लिए करते हैं। जहां से प्रेशर ज्यादा आ रहा है, हमको कम चाहिए, तो विभिन्न व्यास का मतलब कि कोई पाइप मोटी है, कोई पाइप पतली है, तो उसमें लगा देते हैं, तो मोटे से पतले में पानी चला जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी द्रव हो गया, गैस हो गया, तो उसके लिए हम रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ का हमने आज अवयव पढ़े कि पाइपिंग में क्या क्या अवयव होते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा टूल्स, पाइपिंग टूल्स। ये काफी लंबा टॉपिक है, मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत मतलब बड़ी बन जाए ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम हो। तो हमारा कल का टॉपिक होगा पाइपिंग टूल्स। ठीक है, तो इसके आगे का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम बनाएंगे, इसके आगे कल पार्ट 2 बताएंगे, तो उसमें हम पाइपिंग टूल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज
लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी देख सकें। और ये थिएटर के ट्रेड के लिए स्पेशली है, और अगर आप लोग मतलब थिएटर के ट्रेड के लिए तो ये टॉप मतलब उसमें चैप्टर्स है, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है कि कई ट्रेडों में काम में आता है। ठीक है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ शेयर करें ताकि देखें और उन तक पहुंच सके। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू।